मानसी और लखन रहते तो 2025 में थे, मगर सोच 1900 वाली थी। वो दोनों अपने घर को पुराने जमाने के हिसाब से चलाते थे, जिसकी वजह से उनकी बहुएं रागिनी और मीरा बहुत परेशान रहती थी। भाभी, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, रोज रोज ऐसे सादे खाने खाओ, किसी दिन तो चटपटा खाना नहीं बनता। अब तो रिंकी भी ये खाना नहीं खाती, कल मैंने उसको बाहर से डोसा ला कर दिया। तभी वहाँ चिल्लाते चिल्लाते मानसी आती है। तुम दोनों क्या बातों में लगी हो? खाना कब बनेगा? पहले के जमाने में तो 7 बजे खाना खा लिया जाता था। माँ जी, सुबह से आप रीमा काकी से बात ही किए जा रही थी, हमें बताया ही नहीं क्या बनेगा, इसीलिए हमने अभी तक बनाया नहीं। हाँ तो पूछ लेती। माँ जी, अगर हम पूछने आते तो आप कहती, जब कोई बात करता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। ये सब छोड़ो, बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी बना लो। भरते और बाजरे की रोटी का नाम सुनकर वो दोनों अजीब सा मुंह बना लेती हैं और चुपचाप खाना बनाने लगती हैं। इससे तो अच्छा है कि हम दाल रोटी बना लेते हैं। तभी उनके ससुर लखन आवाज देते हैं। खाना बना कि नहीं? पहले के जमाने में तो इतने समय पर हम सो जाते थे। हाँ बाऊजी, अभी लगाती हूँ। फिर दोनों जल्दी जल्दी खाना लगा देती हैं। लखन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, मगर वो जैसे खाता है तो अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, इस खाने में कहीं स्वाद है। स्वाद तो मिट्टी के चूल्हे के खाने में होता है। मिट्टी के चूल्हे का नाम सुनते ही रागिनी और मीरा घबरा जाती हैं। उसकी तो बात ही अलग है, मगर आजकल के लोगों को ये सब की हैसियत का अंदाजा कहाँ है। ये बात उन दोनों पर आती इससे पहले रागिनी और मीरा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। अगर उन दोनों की बस चले तो हमें झोपड़ी में रहने को कहने लगे। हम उनको कैसे समझाएं कि ये सब चीजें हमारी मदद के लिए ही है। वाह भाभी, क्या कमाल का आइडिया दिया है। आइडिया? कौन सा आइडिया? इधर तो आइए, बताती हूँ। फिर मीरा अपना प्लान रागिनी को बताती है। अरे वाह, मीरा क्या प्लान है? अगले दिन से दोनों अपने प्लान में लग जाती हैं। माँ जी, हम सोच रहे थे कि आपको और बाऊजी को पुराना जमाना बहुत पसंद है ना, इसीलिए हम गांव जाकर क्यों ना रहने लगे। ऐसे माँ जी, आप दोनों अपनी जिंदगी गाय का गोबर उठाकर, नदी से पानी भरकर और गांव की ताज़ी हवा लेकर गुजारेंगे। हाँ माँ जी, ये कहाँ शहर में 24 घंटे बिजली, गाड़ी, एसी, पंखे, यह सब कहाँ पुराने जमाने की बराबरी कर सकते हैं। तुम दोनों आज इतनी सुलझी बातें कैसे कर रही हो? मैं भी कब से गांव जाने के बारे में सोच रहा था। तुम दोनों ने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। मीरा, तुम्हारा प्लान तो उल्टा पड़ गया। अब हम क्या करें? भाभी, अब मुझे क्या पता था कि वह दोनों राजी हो जाएंगे। फिर दोनों अपने ही प्लान में फंस कर गांव में रहने के लिए चली जाती हैं। तुम्हारी आइडिया के चक्कर में हम यहाँ आ गए, मगर अब आगे मैं बताऊंगी क्या करना है। ठीक है भाभी, बताइए क्या करना है। हाँ तो सुनो, अब माँ जी कोई भी काम कहे तो कहना कि मुझे ये काम नहीं आता। अब दोनों पुराने जमाने की बातों से पीछा छुड़ाने के लिए मानसी की कोई भी बात नहीं मानती। तुम दोनों जाकर नदी से पानी ले आओ। माँ जी, मैंने कभी भी नदी से पानी नहीं भरा, इसीलिए मुझसे नहीं होगा। मीरा, तुम ही जाओ ले आओ। माँ जी, मैंने कौन सा भरा है, मुझसे भी नहीं होगा। उन दोनों के इनकार के बाद मानसी खुद नदी से पानी भर लाती है। मैंने पानी ला दिया, अब जाकर दोनों खाना बनाओ। माँ जी, हम कभी भी गांव में नहीं रहे हैं, इसीलिए ये काम भी आपको ही करना होगा। अब थकी हारी मानसी जाकर चूल्हे पर खाना बनाती है। माँ जी, आपको आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा होगा। तुम दोनों अब चुप करो,
चुपचाप से खाना खाकर अपना सामान बांध लो, हम कल ही वापस शहर जा रहे हैं। ये बात सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं और अगले दिन शहर वापस आ जाती हैं। उसके बाद कभी उनके सास ससुर उन्हें पुराने जमाने के हिसाब से रहने के लिए नहीं कहते।